अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू पम्प्ड विद नसर। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो सीन ऐसा है कि आज मंडे का दिन है। अभी अभी वेट चेक किया है, 89.5 केजीज आ गया आपके भाई का। 7 हफ्ते ख़त्म हो गए, ये आज 8वां हफ्ता शुरू हुआ है। तो समझ लें 7 हफ्ते ना 4.5 केजीज गिरा दिया। 94 केजीज से आपके भाई ने शुरू किया था और आज 89.5 केजी। बट ये तो बिल्कुल खाली पेट है। अभी खाना वाना रात तक खाऊंगा तो आई थिंक 90.5 91 तक शायद वेट चले जाए। 90.5 तक शायद वेट चले जाएगा रात तक। और क्योंकि इतना वेट जो है मेरा ड्रास्टिकली 92 से 89.5 इसलिए आया क्योंकि मैंने एक हफ्ते कार्ब्स बंद कर दिए थे। तो अब इस हफ्ते कार्ब स्टार्ट करूँगा ना तो वापस 1 केजी आ जाएगा। तो ये मैं सिर्फ चेक करने के लिए कर रहा था कि मेरी बॉडी कैसी फील करती है। वेट तो गिर रहा है मगर जिम पे जो है ना स्ट्रेंथ जाती हुई दिख रही थी इस हफ्ते, क्योंकि कार्ब्स कम कर दिए थे। तो इस हफ्ते से वापस कार्ब स्टार्ट कर रहा हूँ और मैं सोचा था कि आज आप लोगों को मैं अपनी फ़ैट लॉस की पूरी जर्नी दिखाऊं, मगर मैं वो नहीं दिखा रहा क्योंकि यार मेरे पास सारे ग्रोसरी जो है ना घर पे अभी है नहीं मौजूद। कुछ चीज़ें मुझे लानी है, फिर मैं आप लोगों को फुल देसी किस्म की फ़ैट लॉस प्लान भी दिखा दूँगा। और आज से जो है मैं अपना टॉर्सो और लिम्स का वर्कआउट ख़त्म कर रहा हूँ। मैं वापस फुल बॉडी पे जा रहा हूँ हफ्ते में। आज से वीक 7 हफ्ते ख़त्म हो गए, 8वें हफ्ता शुरू हो रहा है। तो अब से हफ्ते में 3 वर्कआउट होंगे। बाकी जो सारे दिन है हम लोग अपना कार्डियो करेंगे, मतलब सिर्फ वॉक करेंगे, 10,000 स्टेप्स कंप्लीट करेंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि 3 दिन इसलिए जिम जा रहा हूँ कि खाने पे थोड़ा और बेहतर ध्यान दे सकूँ। और 3 दिन जिम बहुत हैं फ़ैट लॉस के लिए। अभी जिम के लिए निकल रहे हैं, सही है। बट मुझे आप लोग से ये बात करनी थी कि देखें, मैं अपनी फ़ैट लॉस जर्नी जो है इंजॉय कर रहा हूँ। वो खाने खा रहा हूँ जो मुझे पसंद है, मेरा फिर भी वेट गिर रहा है और स्ट्रेंथ अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक इतनी कोई नहीं गिरी, सही है। अभी ये हफ्ता कार्ब्स बंद किए थे ना, अभी इस हफ्ते वर्कआउट्स में पता चलेगा कि स्ट्रेंथ अगर गिरी है या नहीं गिरी है, सही है। अगर रेप्स कम हो रहे हैं या एनर्जी नहीं आ रही जिम पे, तो मतलब आप अंडर ईट कर रहे हो। तो आपने अपने पसंद के खाने खाने, कैलोरीज काउंट करनी, एक्टिविटी रखनी है अपनी 10 के, सही है। तो आप लोग भी वेट गिरा सकते हो। जिस तरह मैंने 94 से 89.5 कर ली है 7 हफ्तों में, आप भी कर सकते हो। तो आज से फुल बॉडी वर्कआउट शुरू कर रहा हूँ। तो मैं सोच रहा हूँ अभी कि आप लोगों को पूरा वर्कआउट दिखाऊं या नहीं दिखाऊं, वो तो जिम पे जाके सिचुएशन पे पता चलेगा। क्योंकि आजकल छुट्टियां चल रही है ना, तो दोपहर में भी रश, शाम में भी रश, रात में भी रश। तो रिकॉर्डिंग करने में मज़ा नहीं आ रहा आजकल जिम में। थोड़े स्कूल समर्स की छुट्टियां ये ख़त्म होंगी ना, बच्चे स्कूल जाना शुरू करेंगे, तो फिर दोपहर में जिम खाली होगा, फिर मस्त रिकॉर्डिंग करूँगा। तो अभी चलते हैं, देखते हैं क्या सीन है, या जितना रिकॉर्ड कर सका कर लूँगा, देखते हैं। तो जिम पे इतना रश नहीं है जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था, तो गुड सीन है। मैं आज वर्कआउट फिर आप लोगों के लिए पूरा रिकॉर्ड कर रहा हूँ। पहली मूवमेंट शुरू कर रहे हैं, फुल बॉडी कर रहे हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आप लेग से करो, किसी चीज़ से करो। मैं अपनी वीक पार्ट्स को पहले ट्रेन कर रहा हूँ, जो मेरे स्ट्रॉन्ग पार्ट्स हैं उनको एंड की तरफ रख रहा हूँ, सही है। तो मैं सबसे पहले ट्राइसेप से शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों को इतना टाइम से बता रहा हूँ कि मुझे आर्म्स पे फोकस करना है। तो मेरी पहली एक्सरसाइज ट्राइसेप है, सही है। और आज मैंने कोई हैवी प्रेसिंग मूवमेंट नहीं रखी क्योंकि ट्राइसेप से शुरू कर रहा हूँ। तो थोड़ा बहुत ये एक्सरसाइज सिलेक्शन वगैरह आप लोग ने जिमिंग करते रहोगे तो सीख जाओगे। बेसिकली आज मैंने सिर्फ फ्लाई मूवमेंट रखी है क्योंकि उसमें ट्राइसेप्स इतने इन्वॉल्व नहीं होंगे। तो मैंने फ्लाइज रखी और ट्राइसेप्स पहले फुल अभी इसको स्मैश कर देंगे, तो आगे फिर प्रेसिंग में आप वीक हो सकते हो। तो मैंने प्रेसिंग नेक्स्ट फुल बॉडी डे में रखे हुए हैं। आज के दिन में चेस्ट के लिए मैंने सिर्फ फ्लाइज रखे हुए हैं। और मेनली बैक की 2 एक्सरसाइजेज हैं, चेस्ट की एक है, साइड डेल्ट्स की एक है, लेग प्रेस एक है। इस तरह एक कोई 8 एक्सरसाइज हैं, एब्स की एक 9। तो दोनों वर्कआउट्स में 8 एक्सरसाइजेज हैं और एक एब्स की, तो 18 टोटल एक्सरसाइजेज। मैं अब बस यही 18 एक्सरसाइजेज करूँगा, अगले 8 से 12 वीक्स में इनमें प्रोग्रेस करूँगा। तो 9 रेप्स चेस कर रहा हूँ क्योंकि पहले हाथ से 9 लग गए। 5 प्लेट्स लगी हुई हैं, मतलब 25 केजी, 1 2 3 4 5, हाँ 25 केजी वेट लगा हुआ है। 9 रेप्स करने हैं। एक और रैप। अरे यार नहीं कर पाए, इस हाथ से 9 लग गए थे, इससे नहीं लगे। ऐसा भी होता है कभी कभार, बट
कोई बात नहीं। इस वजह से यूजुअली मैं दोनों हाथ में 1-1 मिनट की ब्रेक देता हूँ यूजुअली, बट आज मैंने नहीं दी। मैंने दूसरा पहला क्या हो रहा है, इतनी ज़ोर से म्यूज़िक लगा दिया, कान बज गए मेरे। वो हाँ, तो मैं बोल रहा था कि सॉरी, वीक आर्म और स्ट्रॉन्ग आर्म में ना 1 मिनट का मैं फ़र्क देता हूँ ना, तो मैं मैच कर पाता हूँ। मैंने ट्राइसेप से किया, मैं अगर 1 मिनट पूरा रेस्ट दे के लेफ़्ट करता ना, 9th रेप भी आ जाता, बट मैंने ब्रेक नहीं दी। जिम में नई मशीनें भी आने वाली है। ये काला कपड़ा देख रहे हैं, ये नई मशीन है, और एक ये जो है ये भी नई मशीन है। दूसरी मूवमेंट शुरू कर रहा हूँ, लेग कर्ल्स। तो ट्राइसेप मेरी वीकनेस है आर्म्स में, लेग्स में लेग कर्ल्स मेरी वीकनेस है, सही है। तो उनको मैं पहले कर रहा हूँ, और जो स्ट्रॉन्ग बॉडी पार्ट्स हैं उनको टूवर्ड्स दी एंड करेंगे। अब जैसे सिंगल लेग एक्सटेंशन है, मैं 80 kg लगा रहा हूँ सिंगल लेग से, और 90-95 उसमें वैसे सिर्फ फुल स्टैक है। तो वो शुरू में करने का फ़ायदा नहीं है, एंड में करूँगा तो कम वेट भी उठाऊँगा क्योंकि ऑलरेडी टायर्ड होते हैं, और आराम से स्टिमुलस भी मिलेगा। ये पहला सेट इसका एक ही सेट कर रहा हूँ। ट्राइसेप का भी एक ही सेट किया था, इसका भी एक ही सेट कर रहा हूँ क्योंकि पहला वीक है नए रूटीन का, तो बस सब एक्सरसाइज के एक सेट कर रहा हूँ टू फेलियर। और ज़रूरत पड़ेगी तो नेक्स्ट सेशंस वगैरह में सेट्स वगैरह ऐड कर लेंगे जिधर ज़रूरत पड़ेगी, कोई इतनी टेंशन नहीं होती है। फाइव रेप्स कैलोरी डेफिसिट पे पिछले 3 हफ्ते से मैं मैच कर रहा हूँ इस पे रेप्स, विच इज़ नॉट बैड। ना रेप्स कम हो रहे हैं ना बढ़ रहे हैं, उधर ही रह रहे हैं, मतलब स्ट्रेंथ मेंटेन्ड है। ऊपर भी काफ़ी नई मशीनें आ रही है, ये पड़ी हुई है, एक ये पड़ी हुई है, जो काले कपड़ों में और कवर्ड है ना, वो सारी नई मशीन है। ये चेक करें, एक और नई मशीन आ रही है, ये एक और नई मशीन आ गई, ये एक और नई मशीन आ गई। अब तीसरी मूवमेंट कर रहे हैं, फ्लैश ऑन था, खैर ऑन नहीं देते। तीसरी मूवमेंट कर रहे हैं। अब अपर बॉडी में मेरी वीकनेस है ट्रैप्स, सही है, और बैक की थिकनेस, तो इस वजह से मैं अब रो कर रहा हूँ थिकनेस और ट्रैप्स के लिए। तीसरी एक्सरसाइज है, इसका भी एक ही सेट करेंगे। 70 kg पे पिछले वीक 2.5 रेप्स लगे थे। कोशिश करके मेंटेन करेंगे या ज़्यादा करेंगे। वही सेम रेप्स लगे 2.5 पिछले वीक जितने। तो यही है, स्ट्रेंथ मेंटेन करनी है, जहाँ बढ़ रही है बढ़ती रहेगी, जहाँ मेंटेन कर सकते उधर मेंटेन करने की कोशिश करेंगे, गिरे ना बस स्ट्रेंथ। तो यार मैं अपना सेट तो कर लिया था, बट मैं रिकॉर्ड करना भूल गया, तो आप लोगों के लिए रिकॉर्ड करने के लिए मैं वापस कर रहा हूँ, आप लोगों को दिखाने के लिए। मैं रिकॉर्ड करना ही भूल गया, और पीछे लाइन लगी हुई है भाई। तो मैं अब चिन अप्स कर रहा हूँ। वैसे लेग प्रेस करना था, बट अगर लेग प्रेस नहीं भी करूँ, पहले ये कर लूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फुल बॉडी का यही तो फ़ायदा है कि कभी भी कोई भी एक्सरसाइज कर लो, बस जो आपके इंपॉर्टेंट हैं, जो आपकी वीकनेस है, उनको पहले करो। अब लेग प्रेस में मैं 200 kg के मैंने 4 रैप मारे थे, तो अब मैं 200 नहीं तो एंड की तरफ करूँगा तो मैं 180 कर लूँगा, कोई इशू नहीं है, क्योंकि उसमें मेरी स्ट्रेंथ डिसेंट है। तो पहले चिन अप्स कर लेते हैं। ये चिन अप्स बेसिकली, ये चिन अप्स मैं कर रहा हूँ बाइसेप्स के लिए मेनली, इसलिए आप देखिए मैं बहुत क्लोज ग्रिप कर रहा हूँ। तो क्लोज ग्रिप करूँगा, इससे मेरी एल्बो फ्लेक्शन मिलेगी, एल्बो फ्लेक्शन से मेरे बाइसेप्स वर्क होंगे। तो इस वजह से मैं चिन अप्स डाल दी अपने रूटीन में, और बाइसेप की कोई एक्सरसाइज नहीं डाली मैंने इस हफ्ते, क्योंकि चिन अप्स कर रहा हूँ। वेट मैंने फुल हल्का रखा हुआ है, जितना रख सकता हूँ, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ मैं बॉडी वेट ही करूँ,
बस इसमें इसलिए कर रहा हूँ, इससे स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो इसका एक सेट हो गया। अभी सब एक्सरसाइज के एक एक ही सेट कर रहा हूँ। देखिए मुझे ऑलमोस्ट 1 घंटा हो गया जिम पे, अभी एटलीस्ट आधा घंटा और लगेगा। तो जब फुल बॉडी कर रहे हो ना तो वर्कआउट आपके थोड़े लंबे हो जाते हैं, मगर दिन कम हो गए। अब मैं जाऊँगा 3 दिन हफ्ते में वर्कआउट करने, मगर 1.5 आवर लग जाएंगे सारे वर्कआउट में। अब देखते हैं, अगर लेग प्रेस खाली है तो लेग प्रेस पे चलते हैं। तो अब लेग प्रेस कर रहे हैं। वैसे मुझे 5 प्लेट्स ईच साइड करना था, बट मैं 4.5 प्लेट्स ईच साइड कर रहा हूँ, क्योंकि अभी टूवर्ड्स द एंड कर रहा हूँ। तो वैसे मैं शुरुआत में करता हूँ लोअर बॉडी डे पे, दूसरी या तीसरी एक्सरसाइज। अभी ये 3rd लास्ट एक्सरसाइज कर रहा हूँ, तो इस वजह से सेम वेट्स नहीं उठा पाएंगे। तो 4.5 ट्राई कर रहा हूँ, देखते हैं कितने रेप्स आते हैं। सही है, 6 किए। अभी 1 रेप इन रिजर्व तो था फॉर श्योर। में 1 रेप तो कर लेता, क्या पता 2 भी कर लेता, बट सही है। एक नेक्स्ट सेशंस के लिए पता लग गया कि कितना वेट करना है, क्या करना है। सेकंड लास्ट एक्सरसाइज कर रहे हैं, साइड लैटरल्स की ये मशीन कर रहा हूँ। आई थिंक मैं अपनी यूट्यूब की जर्नी पे पहली बार दिखा रहा हूँ ये मशीन करते हुए। दूसरी चीज़ ये है कि अपर बॉडी में मेरे साइड डेल्ट्स जो है ना बेहतर हैं, तो इसलिए मैंने इनको टूवर्ड्स द एंड थोड़ा रखा हुआ है। चलो भाई, लास्ट एक्सरसाइज दिन की, एडक्शन। भारी लग रहा है सेम। अभी जो मैं मशीन यूज़ कर रहा था ना, ये उसका एक और वर्जन आ रहा है। जब ये सब खुल जाएंगे आपको दिखाऊंगा। थोड़ा पंप चेक करें। वर्कआउट करके निकल के, मौसम जो है बहुत ही ज़्यादा खुशगवार हो रहा है। खुशगवार ही बोलते हैं ना, हाँ खुशगवार हो रहा है। और मुझे जो है अपने बिजनेस का एक छोटा सा काम है इधर बदर कमर्शियल्स है, तो अभी वो काम करने जा रहे हैं। ये चटनी के कटोरे लेने थे, ये ले लिया। वीडियो इसी के साथ ख़त्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलता हूँ मैं आपसे एक और दिन, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।